आज हम फेज़ 3 को स्टार्ट करेंगे व्हिच इज़ द पार्ट ऑफ एयरपोर्ट मॉडल। आज हम फेज़ 3 में सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो हम अपना प्रीवियस मॉडल ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रीवियस मॉडल जिसमें हमने फेज़ 1 में हमने सिंपल फ्लो किया था अपने जो एजेंट्स थे उनको, लाइक पैसेंजर्स को। उसके बाद हमने जो है ना पैसेंजर्स को 3D व्यू दिया, कैमरा वगैरह लगाया, ठीक है। और आज हम फेज़ 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने क्या करना है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 2 सर्विसेज यूज़ होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं पेडेस्ट्रियन लाइब्रेरी पे और यहाँ पे सर्विसेज हैं, यहाँ पे रही सर्विसेज। एक है सर्विस हमारी सर्विस विद लाइंस एंड द सेकेंड वन इज सर्विस विद एरिया, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 सर्विसेज ही हमने मेनली यूज़ करनी है। तो जो सर्विस विद लाइन है ना, उसमें बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ सो इट विल बी लाइक जिस तरह हम लोग लाइक चेकआउट वगैरह हमने करवाना होता है, बैंक में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन में लगते हैं, या मनी विदड्रॉ करवानी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लाइन में लग जाते हैं। सर्विस विद लाइन का मतलब भी सेम यही है, ठीक है। लाइक जिस तरह आप यहाँ पे चेक पॉइंट हमने बनाने हैं, ठीक है। तो एक पैसेंजर आएगा, ठीक है, यूँ चेक पॉइंट पे खड़ा है, जब तक वो पैसेंजर जा नहीं ना जाता, पिछले वाला किसी और मतलब पिछले वाला जो पैसेंजर है वो सारी बात है उसकी जगह नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि एक पर्सन को सर्विस दी जाएगी तो दूसरा आएगा, दूसरे पर्सन को सर्विस दी जाएगी तो तीसरा आएगा, और ये सारे किस फॉर्म में खड़े होंगे, लाइन की फॉर्म में, ठीक है। और ये लाइन बनती जाएगी इनकी। तो ये बात है सर्विस विद लाइन। अब जो सर्विस विद एरिया है, फ़र्ज़ करें यहाँ से सारे निकल आए हैं, मतलब चेक पॉइंट करवा के, सिक्योरिटी चेक करवा के, अब वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। किस लिए, कौन सी सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं, गेट ए से निकलने के लिए, ठीक है। उनका अब भाई टाइम हो गया है, उन्होंने जो है ना अपनी फ़्लाइट पकड़नी है, ठीक है। तो फ़्लाइट वाली सर्विस लेने के लिए उन्हें एरिया में वेट करना पड़ेगा, सर्विस विद एरिया, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है जैसे टिकट ऑफिस हो गए या बैंक ऑफिस वगैरह हो गए। मतलब बैंक ऑफिस बने होते हैं कुछ जगह पे कि मतलब आप यहाँ पे वेट करें जब तक आपकी बारी नहीं आ जाती, सर्विस आपकी जब तक आपकी सर्विस का टाइम नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 2 सर्विसेज हैं। सर्विस विद लाइन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पे और चेक इन सिस्टम पे करेंगे, और जो सर्विस विद एरिया है वो हम इंशाल्लाह वेटिंग एरिया के साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं जी पेडेस्ट्रियन लाइब्रेरी पे, और हम अपनी जो सर्विस लाइंस हैं उनको ले आते हैं, ठीक है। तो सर्विस लाइंस को ला के अपने कहाँ पे रखना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये इस तरह से 2 की शेप में ही आता है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली रोटेट कर लें, यहाँ पे रोटेटर लगा हुआ है, इस तरह से आपने इसको रोटेट कर लेना है। इसको जूम कर लेती हूँ मैं। ओके, रोटेट करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ पे यूँ क्लिक करना है और इसके अंदर आपने इसको जो है ना इसके सेंटर में आपने इसको रख देना। ओके, तो एज यू नो ये दोनों आपस में ग्रुप्ड है, ठीक है। तो आप अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है ना आप फिर इसको मूव कर सकते हो। ओके, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, ठीक है। इसी तरह हम इसकी रो को भी यहाँ पे ले आते हैं और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे ऐसे। ओके, इसी तरह जिस तरह मैंने ये 2 सर्विस पॉइंट्स लिए हैं, आपने जो है ना दूसरे सर्विस पॉइंट्स को भी ले लेना है और आपने बिल्कुल ऐसे ही इनको सेट कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले आपने इन 2 सर्विसेज पे क्लिक करना है और आपने इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें जाके एक तो इनकी टाइप सेट करनी है विच इज़ द लीनियर, ठीक है। और दूसरा आपने इनका नेम चेंज करना है विच इज़ द
SCP, which means the security checkpoint and services, security checkpoint सर्विसेज। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, अपना अब फ्लो चेंज करना है। ठीक है, अब जब भी हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रखेंगे, लाइक हम यहाँ पे चेक पॉइंट्स पे लाइक कंप्यूटर रख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं, यहाँ पे हम मेटल डिटेक्टर मशीन्स वगैरह रख रहे हैं, तो ये सारी हमारी क्या है, सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे ही हमारे डिज़ाइन में चेंजिंग आई है तो ऑब्वियसली हमें फ्लो बताना पड़ेगा कि भाई पैड सोर्स जनरेट होगा तो फिर क्या होगा। तो हम तो पहले डायरेक्ट उसको कहाँ भेज रहे थे, गेट पे भेज रहे थे। तो अब हमने उसको कहाँ पे भेजने, पहले सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे। तो सिक्योरिटी चेक पॉइंट एक सिंपल हमारी क्या है, एक सर्विस है। तो हम जाते हैं भाई पैड ब्लॉक्स पे। ठीक है, और ये क्या है, हम यहाँ से क्या लेंगे, पैड सर्विस लेंगे। ठीक है, पैड सर्विस लेके इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है ना एक दूसरे से दूर कर देते हैं, पैड सोर्स को गेट नंबर 1 से। ठीक है, और अब हम इसका यहाँ से कनेक्शन हटाओगे, सॉरी। ठीक है, इसका हम कनेक्शन किससे करेंगे यार, पैड सोर्स से करेंगे। ठीक है, और इस वाले कनेक्शन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव। ठीक है, तो इसको उठा के हम ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पैड सोर्स हमारा ये जो पैड सर्विस है ये हमारी किससे कनेक्ट होगी, गेट नंबर 1 से। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो पैड सर्विस है इसको हम नाम दे देते हैं भाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट का। ठीक है, इसको आप नाम दे दें सिक्योरिटी चेक। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सिक्योरिटी चेक का, सिंपल। ठीक है, तो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई पैड सोर्स जैसे ही जनरेट होंगे पैसेंजर्स, ठीक है, जैसे ही पैसेंजर जनरेट होंगे वो क्या करेंगे, सीधा पहले सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे जाएंगे। सिक्योरिटी चेक पॉइंट से होके फिर वो जाएंगे गेट नंबर 1 पे। ठीक है, अभी ये सिंपल एक छोटा सा टास्क है। तो सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ उनको सेट करते हैं। ठीक है, तो हाँ भाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट आपने रीनेम कर दिया। अब यहाँ पे सर्विस हमने जो वहाँ पे डिफ़ाइन की है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर लाइंस। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो हमने कौन सी एसपी सर्विस कौन सी वाली यहाँ पे हमने सेलेक्ट करनी है, तो हमने उसका नाम रखा था एसपी सर्विसेज। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं एसपी सर्विसेज। अब अल्लाह करे भाई कि ये एसपी सर्विसेज जो है ना ये सारी ही हों। यहाँ 1-2 वाला सीन भी है, तो देखो अब यहाँ से पैसेंजर गुजरते हैं कि नहीं। उसके बाद डिले टाइम है यूनिफॉर्म, इसका क्या है 2.0 से 3.0 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा मॉडल जो है वो मिनट्स के हिसाब से काम करता है, तो हम इसका टाइम सेट जो है वो मिनट्स में कर देते हैं। यहाँ आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसमें रैंडमली नंबर्स कौन से दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे 1-2 दे देती हूँ। ठीक है, इसको देने के बाद अब हम अपना जो है ना वो 3D ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। ठीक है, हमने जाना है जी भाई पैलेट पे। ठीक है, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे, कहाँ है, ये रहे 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ 3D ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। इस एयरपोर्ट में रिलेटेड आपके पास सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपके पास आ जाएंगी। तो अभी हमें चाहिए मेटल डिटेक्टर, एक एक्सरे स्कैनर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी हेल्प करें भाई, ये एक्सरे स्कैनर ये रहा, ये दोनों आपस में बिल्कुल साथ हैं। एक चाहिए मुझे मेटल डिटेक्टर, ओके काफ़ी छोटा हो गया भाई। तो ये रहा मेरा मेटल डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ से यूँ पैसेंजर जो है वो गुजर के जाएगा। ये जो लाइन है ये यही रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे लाइन लगेगी पैसेंजर्स की। ठीक है, ये वाली लाइन है। ठीक है, इस लाइन में खड़े होंगे वो सर्विस के लिए, और जो पैसेंजर है वो चल के कहाँ से गुजर के जाएगा, यहाँ से, ये वाली जो नेक्स्ट फेज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो इस तरह से अपना मेटल डिटेक्टर ऊपर रख दिया, और सॉरी हाँ मेटल डिटेक्टर। अब हम एक्सरे स्कैनर लाएंगे भाई, एक्सरे स्कैनर भी यहीं कहीं था, ये रहा। तो यहाँ पे हम जो है वो अपना एक्सरे स्कैनर को इस तरह से रख लेंगे।
तो एक्सरे स्कैनर जो है वो किस तरह से इसको हम रोटेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसका हम साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक, ठीक है, जितना साइज़ हमारा ब्लॉक का है। ओके, तो इसी तरह आपने इनकी अलाइनमेंट वगैरह खुद ही ठीक कर लेनी है, ठीक है। मे बी मेरी जो अलाइनमेंट है वो ज़रा रफली नज़र आए, तो इनको मैं भाई आसान तरीका शिफ्ट दबा के मैं ना इनको कॉपी करने वाली हूँ, बिकॉज दैट्स द इजी मेथड। ओके, इसी तरह हमने इसको यहाँ पे भी कॉपी कर लिया। ठीक है, तो इन लाइंस को आप लोग बाद में ज़रा सेट कर लेना कि लाइक ये वाली लाइन ज़रा ज़्यादा ही यू साइड से है, तो आप इसको इस तरह से सेंटर कर लीजिएगा। इसी को भी आप इसी तरह से जो है वो चेंज कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे, एंड दैट्स इट। ठीक है, इतना काम था हमारा मेटल डिटेक्टर और एक्सरे स्कैनर का। तो अभी हम अपना मॉडल बिल्ड करते हैं, ठीक है, और बिल्ड करने के बाद हम इसको रन करते हैं। मे बी हमें किसी एरर का सामना करना पड़ जाए या हमारा मॉडल जो है वो प्रॉपरली वर्क ना करे, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग मेक श्योर कर लेते हैं कि अभी तक हमारा जो है वो क्या नताइज हमारे जो हैं वो निकले हैं। कि भाई मॉडल हमारा जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हम इसका 3D व्यू जो है वो देख लेते हैं। ओके, ज़बरदस्त। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है वो एजेंट जनरेट होके कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ एक्सरे और जो मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब ज़रा ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि इन मशीन्स को भी यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने जो डाली है ना भाई वो SPC सर्विसेज, ठीक है, तो वो एक ही है, मतलब वो दो ही थी आपस में जॉइंट, और उन्हीं को मैंने टारगेट में डाला था। ठीक है, तो अभी ये बिज़ी हैं, तो देखते हैं ये, ओह माय गॉड, ये यहीं पे चले गए, ये यहाँ पे आ गया भाई, तो इनका यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इनके यूज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक काम करते हैं, दोबारा से इन लाइंस को हम लोग जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे दोबारा से पैलेट पे जाते हैं और यहाँ से सर्विसेज विद लाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज लाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमने इसको केस में किया था, लीनियर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो इसकी जो रोटेशन है उसको हम ठीक कर लेते हैं। ओके, रोटेशन को ठीक करने के बाद हमने ना इनका इंक्रीज़ करना था साइज़, तो इस पर नज़र ही नहीं पड़ी कि नंबर ऑफ़ सर्विसेज और नंबर ऑफ़ व्यूज़ यहाँ पे क्या हैं, 2 हैं, तो इनको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ सर्विसेज इस टाइम कितने चेक पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, तो 2 से हमें क्या चाहिए भाई, 5 चाहिए, तो 5 सर्विसेज एंड 5 लाइंस। ठीक है, हमें लाइंस भी कितनी चाहिए, 5 ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना इनको बारी बारी उठा कर जो है सिंगल तो हम इसकी जो है वो अलाइनमेंट को दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ टाइम ग्रिड्स की वजह से हमारा जो है ना वो ज़रा ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं हो रहा होता। ठीक है, आगे पीछे ज़्यादा मूव कर जाता है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो ग्रिड को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिड को अब जब मैंने डिसेबल कर दिया है तो आप लोग देखो कि मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर ली हूँ, कोई एकदम से ज़्यादा आगे और एकदम से ज़्यादा पीछे नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप ग्रिड को डिसेबल कर दो अगर आपने अलाइनमेंट जो है वो आपकी सही से नहीं हो रही। ठीक है, तो अब देखो मैं अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर अलाइन कर रही हूँ। ये मैंने ग्रिड सिस्टम में किया था, ये प्रॉपरली ये सेंटर में अलाइन सेंट्रलाइज नहीं हुआ अच्छे से, तो अब ये बिल्कुल सही तरीके से सेंट्रलाइज्ड है।
ओके, ठीक है। अब हम अपनी मशीन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है ब्रिंग टू फ्रंट ले आते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो ये जो लाइंस है ना, ये ये जो मशीन है उसके बिल्कुल टॉप पे शो हो रही है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ये जो है ना टॉप पे शो हो। जिन स्टूडेंट्स ने लाइक ग्राफिक्स वगैरह की है, उन्हें लेयरिंग सिस्टम पता होगा कि जो चीज़ आप एंड पे रखते हो वो सबसे ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो हमने अब ये दोबारा से की हैं सर्विसेज ऐड की हैं, तो हम जो है वो दोबारा से उनकी लेयरिंग कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो हम ऑर्डर में जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट में क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली सबसे ऊपर वाली लेयर पे मशीन्स को ले आएगा। तो ऑर्डर में जाएं, दोबारा से ब्रिंग टू फ्रंट, फिर से मशीन पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट। इसी तरह बाकी सबके साथ भी आपने ऐसे ही करना है। अब हम अपनी सिमुलेशन रन करके देखते हैं कि क्या सारी की सारी जो मेटल डिटेक्टर मशीन्स हैं वो यूज़ हो रही हैं या नहीं। इसमें एक एरर आ रहा है, ओके, आई गेट इट कि एरर क्या है। बिकॉज हमने जो सर्विस है उसका आई थिंक नेम चेंज नहीं किया। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यस। हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो पैड सर्विस का ब्लॉक था, जो फ्लो चार्ट था, यहाँ पे जो सर्विसेज थी उनका क्या नाम था, सर्विसेज। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी चेक पे हमने जो दिया था सर्विस, उसका क्या नाम है, SPC सर्विस, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और हम इनको बोलेंगे कि भाई जो सर्विसेज हैं, खाली जो सर्विसेज थी, मतलब इसका नाम चेंज नहीं था, हमने किया सर्विसेज का। तो अगर हम चाहें तो इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करें, दोबारा से इस पर लिख दें SCP सिक्योरिटी चेक पॉइंट सर्विस SPC, और दोबारा से हम लोग जाएं अगर पैड सर्विस जिसको हमने नाम दिया सिक्योरिटी चेक का, तो आप लोग देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्या आ गया, SCP सर्विसेज। अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक से रन होगा। तो सबसे पहले मॉडल बिल्ड कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा था, अब एरर नहीं आ रहा। अब हम इसको रन करते हैं। इसको हम लोग जो है उसका 3D व्यू देख लेते हैं। इसको हम लोग जो है वो उसका 3D व्यू देख लेते हैं, ओके। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हो पहले सिर्फ ये दो मशीन्स यूज़ हो रही थी, लेकिन अब हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ है वो मशीन्स भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो होप सो आज का जो लेक्चर था विच वाज द सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेक इन पॉइंट्स जो है उनको क्रिएट करेंगे जो पे यहाँ पे लाया करते हैं, ओके। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।